हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले और आपके सारे सपने जल्दी ही पूरे हों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन कुंभ राशि है एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है क्योंकि कभी भी गाइडेंस निकल कर आ सकती है। दूसरी बात ये जो है आपकी ये होली स्पेशल रीडिंग है। ओके, होली स्पेशल मतलब जैसे कि हमें पता है कि जब होली का दहन होता है, पानी वाली होली से एक दिन पहले, तो मान्यता है कि हमें अपनी बुराइयों का भी अंत करना चाहिए, अपने अहंकार का, ईगो का, और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं हमें उन्हें जला देना चाहिए इस अग्नि के साथ। और जो विशेष हैं हमारी, हमें उन्हें मांगना चाहिए। इस तरह से मान्यता है ओके, कि जल्दी ही पूरी होती हैं क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है एक। तो ये रीडिंग इसी से रिलेटेड है। तो हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके अंदर क्या कमियां हैं जो कि शायद आपको जाने अनजाने में पता नहीं है। क्या आपके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस रुक रही है। ओके, तो हम इसे देखने की कोशिश करेंगे आज टैरोस के थ्रू। एंड इस रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ सकती है आपके लिए। देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप उन पर काम करो और क्या काम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप अपनी लाइफ में अपने सपने को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे, आपकी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। ओके, तो ये इससे रिलेटेड है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट कि कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं राइट नाउ जिस वजह से उनकी ड्रीम लाइफ वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाइन ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ये तो कंफर्म है। या ओके, सो आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, ये तो तय है। लेकिन आप चिंता ज़्यादा करते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ना देखते हुए दूसरों की लाइफ की तरफ ज़्यादा देखते हो कहीं ना कहीं, कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक तो ये आपका कहीं ना कहीं कहूँगी कि सोच है आपकी इस तरह की। आपको अपने फ्यूचर की मतलब कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ड्रीम आउट ऑफ कंट्री जाना हो या आउट ऑफ स्टेट जॉब करना हो। एंड एट प्रेजेंट भी आपके पास अच्छा काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, लेकिन आपका फोकस दूसरी तरफ है। मतलब आपका जो भी गोल होता है ना, उसे लेकर आप थोड़ा ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस तरह का रहता है। कंफ्यूज आप बहुत हो जाते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में है और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती हैं, तो भी आप क्या है, एक कंफ्यूज हो जाते हो कि किस अपॉर्चुनिटी को मैं सिलेक्ट करूं। और उस चक्कर में कभी कभी आप गलत डिसीजन भी ले लेते हो, तो वो भी एक आपका परेशानी का इस वक्त एट प्रेजेंट कारण नज़र आ रहा है। ओके, तो पहले तो आपको और पास्ट में हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, आप में से कुछ लोगों ने कुछ गलत फैसले लिए हैं लाइफ में, जिसकी वजह से अभी आपका जो प्रेजेंट है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, ख़राब चल रहा है।
या अगर ख़राब नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर चुके हो लाइफ में, लेकिन फिर भी आपका ये जो एक होता है ना रोने का नेचर कहूँ, या फिर पास्ट की चीज़ों को रिपीट करना कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया था, इसने मेरे साथ ये किया, वो चीज़ें ना आप रिपीटेशन करते रहते हो या आपके दिमाग में चलती रहती हैं, लोगों से भी डिस्कस करते हो, तो आपको ये हैबिट को चेंज करना होगा पहली बात तो। ठीक है, जो हो गया, लोगों को माफ़ करो एंड मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप अपने पेन को बार बार याद करोगे तो आपकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आएंगे। अगर आपको कोई चोट लग जाती है, एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को चोट लगती है, अगर आप उस ज़ख्म को बार बार टच करोगे, कुरेदा कुरेदी करोगे, तो वो ज़ख्म कभी सही नहीं होगा। सेम चीज़ आपकी लाइफ को लेकर है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, सिचुएशन से, पेन से बाहर निकलना चाहते हो, तो अगर आप बार बार उन चीज़ों को रिपीट करोगे लोगों से, या अपने दिमाग में बार बार घोड़े दौड़ाओगे उस चीज़ के, तो आप कभी बाहर नहीं निकल सकते उस परिस्थिति से। वो आपको बार बार रुलाएंगी, बार बार दुख देंगी। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं तो एक तो उन्हें आपको रिपीट नहीं करना है। भगवान आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की सलाह दे रहे हैं, एंड इमोशनली स्ट्रांग होना आपके लिए ज़रूरी है, स्पिरिचुअल होना आपके लिए ज़रूरी है। कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो थोड़ा सा इमोशनली, काफ़ी इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको ना इमोशनली मजबूत होने की एक तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो आप इमोशनली मजबूत कर लो खुद को, एंड आप हार्ड वर्किंग हो, जो काम आप करते हो आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर कभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं लाइफ में, और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो भी आप बहुत परेशान हो जाते हो कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, तो थोड़ा रिलैक्स होके बैठो। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करोगे तो आपको जो है क्लैरिटी जल्दी मिलेगी, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी। खुद को शांत रखना आपके लिए ज़रूरी है। एक और मुझे कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है कि आपकी ना दूसरों के लफड़ों में, दूसरे के पंगे में टांग अड़ाने की आदत है। ओके, अगर आपका ऐसा नेचर है, मतलब आप ना लड़ झगड़ने की नेचर है, कुछ आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ मतलब कि मिलना नहीं है किसी काम को करके, लेकिन आप फिर भी ना लड़ पड़ते हो किसी से, दुश्मनी मोड़ ले लेते हो, या फिर आपके विचारों का ही अंतर्द्वंद इतना ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके थॉट्स का है कि वो भी आपको बिल्कुल रेस्टलेस कर देता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। थिंकिंग करना देखो अच्छी बात है, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं लाइफ में, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। थिंकिंग करनी है लिमिट में थिंकिंग, और जिसका आपको कुछ फ़ायदा हो, जिसका आपको कुछ रिजल्ट मिले। लेकिन बेतुकी चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे कि कौन सा मिनिस्टर, कौन सी गवर्नमेंट आएगी अब इस कंट्री में, इसके साथ ये हो गया, कोई न्यूज़ पढ़ ली उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो 10 लोगों से, ये चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेंगी अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है, आप अपनी लाइफ में नोइंगली अननोइंगली कहूँगी कि जाने अनजाने में ना आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, टेंशन को क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, देखी, नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करती है, एक ट्रिगर करती है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर आपने कुछ पढ़ा, देखा, देन प्लीज़ उसे आपको दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना है। देखा पढ़ा, अगर आपको उस चीज़ को डिस्कस करने से कोई फ़ायदा होता हो, कुछ मिलता हो ना फ़ायदा, देन ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस, आप डिस्कस करो। लेकिन अगर नहीं मिलता है देन आप उसे डिस्कस मत करो, क्योंकि आप इससे क्या है, दूसरे से दुश्मनी बेकार में मोड़ ले लेते हो सकता है दूसरा आपसे कहे नहीं फेस टू फेस कि आपको उसे आपके विचार समझ नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपकी इज्जत करता है वो इसलिए, लेकिन आपको इन सब बेकार की बेतुकी चीज़ों से ना एक तो दूर रहना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर। एंड दूसरी चीज़, अपने विचारों में आप काफ़ी उलझे रहते हो, क्लैरिटी नहीं मिलती है, प्लीज़ मेडिटेशन करो। एंड इमोशनली स्टेबल आपको होने की ज़रूरत है। आप इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल हो, काफ़ी अनस्टेबल। आप ऐसे इंसान हो, लाइफ में आपके कुछ गलत हो जाएगा ना, देन यू
आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे उसकी वजह से हो गया। आप ब्लेम करते हो, रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहराते रहते हो, लाइक ये इस रिश्तेदार की वजह से मेरे साथ गलत हो गया, इस दोस्त की वजह से हो गया, मेरा एक्स था, मेरी एक्स थी, उसकी वजह से आज मैं इस कंडीशन में हूँ। सो ये आपको लेट गो करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, देन आप अपने उन सपनों के बारे में सोचो, आप अपने उन गोल्स के बारे में सोचो, ना कि आपको इस बारे में सोचना है कि किसने आपके साथ क्या करा। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूज़न वाला है इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी पकी रहती है 10 चीज़ों की कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, पता क्या क्या, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने ना अपने सोच को अभी गलत जगह लगा रखा है। आपका जो गोल हो ना, लाइफ पर्पस हो, क्या करना है, उस पर ध्यान दो ज़्यादा। कुछ देखा, न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, गाने सुनते हो, मूवी देखते हो, देखा सुना, एंटरटेनमेंट किया, दैट्स इट। ओके, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, ना कि उस चीज़ को रिपीट करना है अपने माइंड में। ओके, तो ये चीज़ है। एंड लोगों से आर्ग्यूमेंट से प्लीज़ आप बचना, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं कहूँगी कि आपको बचना चाहिए। खुद के बिहेवियर को थोड़ा चेंज करो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग को हिलाए नहीं, आपके दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले। ओके, तो एक तो दूसरों से उलझना नहीं है, ना तो आर्ग्यूमेंट करनी है, ना ही फिजिकल फाइट करनी आपको। ठीक है, दोनों चीज़ों से बचो, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाओ, पोलाइट हो जाओ, हम्बल हो जाओ एंड न्यूट्रल रहना स्टार्ट करो। आपके जो भी थॉट्स हैं, जिस भी चीज़ को आप बिलीव करते हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम्बल होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा एंड विचारों में ना तो अपने उलझना है, ना ही दूसरों से किसी तरह की आपको बहस करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो, धन संपदा चाहते हो, अच्छे रिश्ते चाहते हो, एक ट्रू लव पार्टनर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेंगी। आप हार्ड वर्किंग हो एंड अच्छी फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही है आपके कामों की। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो लाइफ में, नो ऐसा नहीं है। यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, पावर, एवरीथिंग। ओके, और वो आपको और बेहतरीन चीज़ें मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बेइंतहा हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड कंफ्यूज होकर डिसीजन नहीं ले पाते हो। फैसले ना लेने का आपका कारण यही है कि आपका विचारों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आप दूसरों से आर्ग्यूमेंट करने पे उतारू रहते हो, झगड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो, लड़ भी पड़ोगे, इस तरह के मतलब कि आप सिचुएशन क्रिएट कर देते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना होता, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलना होता, बट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आपको करना ज़रूर है बहसबाजी, झगड़ना है फालतू में लोगों से। ठीक है, तो अपनी इस कमी को प्लीज़ आप सुधार लो, क्योंकि आपको नहीं पता ये अनजाने में आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के रास्ते में ना बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी बाधा है। ओके, तो इस व्यवहार को आपको बदलना होगा। इस होली के साथ अपने थिंकिंग को चेंज कर लो। लोगों से उलझना, बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट करना, इन चीज़ों को छोड़ो, तो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की भी स्टेबिलिटी आएगी। बहुत पैसा आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपके ये पर्सनल विचारों की वजह से ना आप लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हो, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और इमोशनल भी फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। ईश्वर आपको, यूनिवर्स खुद कई अच्छी चीज़ें देंगे अगर आप इस चीज़ से बचते हो तो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यस, मैंने कहा ना कि आपको यही चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, आपको हर चीज़ में अच्छाई देखनी है, प्यार देखना है, हर इंसान को इंसान की तरह देखना है, न्यूट्रल रहना है, आपको किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। ओके, खास करके उन चीज़ों से जिसका आपको पता है कि कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, एंड रिज़ल्ट नहीं है किसी चीज़ का। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप जीत गए, दूसरा चुप रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के मन में आपके लिए खटास आ जाएगी। वो सिर्फ इसलिए चुप है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से, या छोटे हैं आपसे एज में इसलिए सुन रहे हैं। तो ये चीज़ को प्लीज़ चेंज करो एंड आपको खुद से कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ में अच्छाई देखनी है, लोगों में अच्छाई देखना स्टार्ट करो। ब्लेसिंग्स दो हर किसी को, अपने दुश्मन को भी इनफैक्ट कहूँगी कि आप ब्लेसिंग्स दो, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट होंगी। अगर आप
दूसरों के लिए नेगेटिव बोलोगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका किसी भी डिसीजन में ना क्लैरिटी नहीं रहेगी। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। ओके, आपको साहस हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपने फियर को दूर करना है, कॉन्फिडेंस लाना है आपको अपने अंदर। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है होली के लिए स्पेशली, कि आपको किस तरह से अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, सुधारना है। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। यस, आपको अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है, प्रॉब्लम आती है, तो आपको समाधान ढूंढना है, उसका सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ना कि आपको ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड में बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। यस, मैंने कहा ना, आपका थोड़ा नकारात्मक है व्यवहार, इस व्यवहार को चेंज करो। आप बेकार की उन चीज़ों में उलझते हो, करते हो चीज़ें जो कि आपके किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं हैं। अपनी सेल्फ पे काम करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। छोड़ दो कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसकी लड़ाई चल रही है, किसके घर में क्या पका है आज नहीं पका है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या बॉलीवुड हॉलीवुड में हो रहा है, किसका अफेयर, लीव इट। ओके, उसका आपकी पर्सनल लाइफ से कोई नहीं है मतलब, समझे आप। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड, आपका बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है और इसीलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। और आपको कोई भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकलोगे। ओके, तो आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने प्रति भी, लोगों के प्रति भी एंड सिचुएशंस के प्रति भी। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। यस, मैंने कहा था आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, तो आपको मेडिटेशन करने की यहाँ एडवाइस दी जा रही है। भगवान शिव जी आपको राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। अगर आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, और हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू, सपने के थ्रू कुछ आपको वो सलाह दें, गाइडेंस दें, तो आपको उसे फॉलो करना है। कोई मंत्र जाप कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, लाइक ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हो। 11 बार कर लो, 21 बार, 51 या 108 बार, इट डिपेंड ऑन योर टाइमिंग एंड शेड्यूल ऑल्सो। ओके, बंधनों में बांध के कोई काम नहीं करना है, पर जब भी आप ये जाप वगैरह करो 5 मिनट के लिए बोलते रहो, लगातार टाइमर सेट कर लो 10 मिनट, लेकिन यह है कि दिल से करना है, श्रद्धा भक्ति के साथ, विश्वास के साथ आपको शिव जी की पूजा करनी है। एंड मेडिटेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ना आपको क्लैरिटी मिलती है, आप बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में या लोगों के साथ क्या उलझते नहीं हो। जो चीज़ें आपके अच्छे के लिए होती हैं आप उन पर फोकस करते हो, ठीक है। तो इसलिए बेकार में किसी से उलझना नहीं है, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको खुद को अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस लाने की अभी ज़रूरत है, एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा।